की जय, श्रीमन्नारदीय कुंज की जय, कुंज बिहारी बिहारिणी जो की जय जय श्री। जहाँ भगवान समस्त भूमंडल के सम्राटों के चक्र चूड़ामणि भगवान का जहाँ नित्य वैभव है, पर वहाँ की लीलाओं में भी कितना माधुर्य है। ऐसा हमने सुना कल तक। कल्प वृक्ष स्वर्ग का वो सुंदर दिव्य वृक्ष, भगवती सत्यभामा जी गरुड़ पे बैठ के भगवान श्याम सुंदर के साथ में जब स्वर्ग गई, कैसे देवराज इंद्र को पराजित करके भगवान ने जीत लिया। और कल्प वृक्ष को लेके भगवान कहाँ गए? वह कल्प वृक्ष जयी भगवान की। और अपनी प्यारी पट्ट महिषी पटरानी श्री सत्यभामा जी के सुंदर बगीचे में कल्प वृक्ष को भगवान ने लगा दिया। वैसे तो कल्प वृक्ष हमने बताया कि ऐसा है, सारी इच्छाओं को तत्काल पूर्ण करने वाला। आप जो भी कल्प करें, कल्पित करें, जो सोचें कि मुझे ब्रेड पकोड़े अभी चाहिए, तो तत्काल गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े आपके पास मिल जाएंगे, गर्मा गर्म चाय। अंबानी भी अगर हो, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर कोई आदमी हो और वो कहे मुझे अभी चाय दो, तो वो जो सोचा है उसे सोचने में और उसे पूरा करने के बीच में एक टाइम गैप होता है, क्योंकि उसके ऊपर क्रिया होगी, उसके आदेश का पालन होगा, उसे चाय मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो कहे रसगुल्ला अभी, तो रसगुल्ले की दुकान खुलवानी पड़ेगी या तो घर पे नौकर बनाए। पर अगर कल्प वृक्ष हो तो वो लोग रसगुल्ला रसगुल्ला वहीं पे है, गुलाब जामुन, मोमोज, आप क्या खाते हैं? तो शुक्र मानो ऐसा डिजायर ट्री हम लोगों के पास में नहीं है। नहीं, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के आप लोग बहुत बुरी बुरी इच्छाएं करते हैं। मेरी पड़ोसन जानते हो, अच्छी इच्छाओं से लोगों का मतलब है। मेरी जेठानी सास बहुत बोलती है। अच्छा है, शुक्र है, कल्प वृक्ष है। देवी इंद्राणी को लगता था कल्प वृक्ष बहुत बड़ी चीज है, जगमगाता हीरे रत्नों के समान दशों दिशाओं को आलोकित प्रकाशित करता हुए दिव्य कल्प वृक्ष। उसके दिव्य पुष्प देवराज इंद्र की पत्नी शची, उनके लिए तो वो सबसे प्यारा, ऐसी प्रदर्शन की उनकी वस्तु थी। जो भी स्वर्ग में आए उसे नंदनवन में बगीचे दिखाने ले जाती, उसे दिखाती, देखो ये हमारा कल्प वृक्ष है। महर्षि जब उन्हें पता लगा कि देवराज इंद्र युद्ध में हार गए और कल्प वृक्ष श्री कृष्ण सत्यभामा जी के साथ में गरुड़ पे उस कल्प वृक्ष को ले जा रहे हैं, तो उन्हें इतना क्रोध आया। देवराज इंद्र जी की जो पत्नी है, इंद्राणी जिन्हें कहते हैं, वो स्वर्ग के देवताओं की साम्राज्ञी, स्वर्ग के सम्राट की पट्ट महिषी पटरानी भगवती शची, जो पुलोम दानव की कन्याएं हैं, वो इतनी कुपित हुई, पैर पटकने लगी, अपने अधरों को, होठों को काटने लगी। और इतनी कुपित हुई, आते ही इंद्र, वैसे तो युद्ध हार के आए थे, एक तो पति को बॉस ने डांटा और फिर ऊपर पत्नी घर में बेइज्जती कर दे, तो पति अपने सारे शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन घर में कर देते हैं। कभी कभार स्थिति ऐसी बन भी जाती है, मातृशक्ति का ताना भी खतरनाक ही होता है। तो
भगवती शची ने कहा, मुझे नहीं पता था देवता लोग इतने कापुरुष, इतने कायर होते हैं। जैसे ही कहा, देवराज इंद्र पहले से तो चिड़े बैठे ही थे कि अगर ये शची सत्यभामा जी को ताना न मारती, ये ना बोलती कि ये पुष्प, ये जो कल्प वृक्ष के पुष्प ये मानवी के लिए नहीं है, अरे वो श्री कृष्ण की धर्मपत्नी है, सर्वेश्वर अखिल लोक महेश्वर भगवान, उनकी पत्नी को ये देवी कहती है तुम मानव कन्या हो। अवतार लेके जरूर द्वारका में आगे पर है तो एक तो उन्हें इन्होंने ताना मारा, इसकी वजह से सारा काम बिगड़ा, सारे ग्रह नक्षत्र मेरे खराब हो गए और मेरे सारे देवता मेरा साथ छोड़ गए, युद्ध में हार के आया हूं, अपने माता पिता से डांट खाई और हर जगह अपनी और अपमान कराने के बाद में मेरा ऐसा अपमान करने को तो अभी मुझे ताना मारती है। तो उसने कहा सुन, अपने बाप को कह दे वो जाके जीत ले कल्पवृक्ष। जब पत्नी का से पति खींच जाते हैं तो उन्हें चढ़ाने के लिए उनके पीहर का ताना मार दो, और वो बात घर में बेटियां जानती भी होगी ना, मेरे पापा जर्दा खाते हैं, पर अगर वो जर्दा तुम्हारे पापा गुटखा खाते हैं, अगर ये उनका पति कह दे मेरे पापा वो तो तुलसी दल बुक में जर्दा खाते हैं भाई, यहीं से ऐसा बर्दाश्त नहीं होता। अब की बार तो पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय श्री मुलुकपीठ सरकार ने कहा कि देवी कभी पत्नी को परिवार का पीहर का ताना मत दो, कभी नहीं। ऊपर से ये कहना चाहिए जैसे आपके घर के बिल्कुल वैसे ही हैं देवी आप। ये ने बोलो वो खराब है, बहुत अच्छे, अच्छे से भी अच्छे, और आप भी उतनी ही अच्छी हैं। ये नीति कहती है। तभी सत्यभामा जी के पिता गए ऊपर तो भगवान ज्यादा रोए कि पत्नी को अच्छा लगे कि देखो मेरे पति को दुख होता है मेरे, और ये एक अच्छी कला भी है। आपसी संवेदनाओं में कोई रुलाना पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे बताओ मेरे चोट लगी, दूसरा उस चोट का दर्द नहीं महसूस कर पाएगा, माना, लेकिन वो पास आगे बढ़ जाए, अरे राम राम बड़ी चोट लगी ऐसे सर, वहां जाके उपदेश मत करो, ये तो नाशवान शरीर है, घुटने में लगी, तुम घुटना हो, तुम तो आत्मसत्ता हो, आत्मा में चोट नहीं लगती, तुम इसका लगा इसके 2 थप्पड़ लगाओ, आत्मा में थप्पड़ नहीं लगता। बात समझ में आती ना, उस समय ज्ञान नहीं है दूसरे को, तो ये जो ज्ञान बघारना ये उस समय नहीं चाहिए, उस समय दुख अच्छा लगेगा दूसरे को। तो भगवान ने बताया कि इस तरीके का व्यवहार अगर आप गृहस्थ जीवन में करेंगे तो आप सफल होंगे। 16,108 पत्नियां हैं और एक भी असंतुष्ट नहीं, सब प्रसन्न, उनके व्यवहार से किसी ने ताना नहीं मारा। पति उनसे बढ़ के कोई हो सकता है? तो भाई साहब, इंद्र को जब बहुत बुरा लग गया तो जैसे साधारण मनुष्य करते हैं वैसे उन्होंने कहा जाओ अपने बाप को कह दो, उनमें दम है तो वो ले आएंगे कल्प वृक्ष। देवी शची ने कहा हाँ, मेरे पिता का कुल तुम जैसे देवताओं जैसा हीन वीर्य नहीं है, वो महानतम पराक्रमी लोगों का कुल है, दानवों का कुल, मैं दानवों की बेटी हूं, जा रही हूं मैं तलातल। और तुरंत स्वर्ग छोड़ के अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। और जैसे बोलते ना तल अतल सुतल, तलातल जो लोक है, पाताल में नहीं तलातल, तो तलातल में जाके अपने पिताजी के सामने खड़ी हुई, पिताजी आपके जवाई युद्ध में हार गए और जो मेरा प्रिय कल्प वृक्ष है वो मुझे मिला नहीं, और ऐसे से चलिए अब श्री कृष्ण पे आक्रमण करना है द्वारिका पे। तो उन्होंने कहा बेटी देखो मैं महापराक्रमी हूं, पर दानवों का राजा तो मैं नहीं, दानवेंद्र तो इस समय महाराज मैं है, मैं दानव। मैं दानव कौन? मंदोदरी के पिता। हाँ, मैं तनिया मंदोदरी नाम, परम सुंदरी नारी ललामा। रावण की पत्नी थी मंदोदरी,
पंच कन्याओं में उनका स्मरण करते हैं आज भी। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरीस्तथा पंचकन्या स्मरेत नित्यम, स्मरण नित्यम महापातक नाशनम। लगी तो नहीं बेटा? अहिल्या जी, द्रौपदी हैं, तारा हैं, कुंती हैं और मंदोदरी जी हैं। 5 कन्याएं कही जाती है। द्रौपदी जी के 5 पति हैं, तब भी वो कन्या हैं, यज्ञ से उत्पन्न हुई सदा। तो इन्होंने, मंदोदरी की बहन हो गई ना, फिर देख लो। भगवती शची पतिव्रताओं में एक है, पर पतिदेव से रुष्ट होकर आई प्रथम बार। उनका बेटी मैं कुछ नहीं कर सकता, महाराज मैं के पास चलो। नहीं, पुलोम दानवी कन्या नहीं, उनकी वो तो पुलोम जी की कन्या ना, पुलोम जाए है भाई, तनिया नहीं है। मैं दानव की कन्या तो मंदोदरी है, क्षमा चाहता हूं। मैं दानव की कन्या मंदोदरी हैं, पुलोम दानव की कन्या कौन? भगवती शची हैं। हाँ, तो भगवती शची, उनको मैं दानव अपनी पुत्री के समान ही मानते थे। थी पुलोम जी की कन्या, लेकिन सदा उनको अपनी पुत्री के समान पाला। इसलिए उन्होंने देखा, उनका वत्से बेटी आज तुमने अच्छा काम नहीं किया। बात कहें, मैं अमर हूं, पर मेरा अमरत्व तो खांडव प्रस्थ में, जब खांडव दहन वो उस वन का हुआ, उस समय पार्थ के बाणों से मेरा अमृतत्व मान लो चला ही गया। श्री कृष्ण मुझसे अतिशय मेरा सम्मान और मुझसे स्नेह रखते हैं, क्योंकि भगवान शिव मुझे बहुत प्रेम करते हैं। तो मैं शिव सेवक हूं, शिव का पार्षद हूं, इस नाते मेरा सम्मान कि मैं शिव पार्षद हूं, इसलिए शची श्री कृष्ण मेरा सम्मान करते हैं। शिव भक्तों का वो बहुत सम्मान करते हैं। मेरा तो मन करता मैं द्वारिका में उनकी सेवा करता, पर उन्हें संकोच होगा कि मैं बूढ़ा हूं, वृद्ध हूं, बड़ी आयु का हूं, और वो मुझे सम्माननीय मानते हैं। इसलिए बेटी, मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे जीवन का बहुत बड़ा अपराध हुआ है। तुम्हारे पति उनके अनुग्रह से ही स्वर्ग के सम्राट हैं। जैसा तुम उनकी धर्मपत्नी से द्रोह करके आई हो, अगर कोई ऐसा करे तो वो उनके सिद्धिष्ट पर यमराज अपने तरीके से करते हैं। और तुम जानते हो यम के नाम से त्रिभुवन कांपता है। तो उन्होंने कहा, देवी तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, इस अपराध से अपने आप को बचाओ। घबरा गई भगवती शची। उन्होंने कहा, देवी पार्वती की तुम उपासना करती हो, भगवती दुर्गा का तुम्हें इष्ट है, और तुम देवी का एक स्वरूप ही हो। वो भगवती माँ दुर्गा, वो भगवती पार्वती, तुम अगर कैलाश चली जाती, एक क्षण भी तुम्हें बैठने नहीं देती वहां, क्योंकि तुमने सत्यभामा जी का अपमान किया है। तो इसलिए भगवान तो सर्वेश्वर हैं, सर्वलोक महेश्वर हैं। उनकी पत्नी, उनकी जो भार्या है, वो भी इतनी ही करुणामयी है। उन्होंने कहा, देखो तुम्हें लगता है कि उन्हें कल्प वृक्ष बड़ा प्यारा लगता होगा इसलिए लेके आई, देखो भगवान ने मान भंग तुम्हारा किया है। जाके देखो तुम्हारा कल्प वृक्ष वहां पे क्या है द्वारिका में। तुमने सोचा तुम्हारा स्वर्ग इतना ऊंचा है, और तुमने उन्हें साधारण मानवी समझ के उनकी बेइज्जती, उनका अपमान करने के लिए तुमने वो कल्प वृक्ष अपना वैभव दिखा रही थी। इसलिए एक तरह से तुम्हें दंड मिला है, और उस दंड से तुम सही रास्ते पे आ जाओ। ये भगवान का अनुग्रह ही इसे मानो। जब कहा तो बोले, बेटी हो सके तो द्वारिका चली जाओ, और जाके जैसे सत्यभामा जी तुम्हारे महल में आ गई थी, स्वयं उन्होंने तुम्हारा आसन पे आके बैठी, तो उन्होंने तुम्हें अनुग्रह किया। जाओ उनके द्वारकापुरी में जब जाओगी तो तुम्हें और ये तुम्हारे अपराध का शमन भी हो जाएगा। सच्चे हृदय से इस बात को दानवेंद्र मय
अपने पिता के समान उन्हें मानती थी और उनकी बात उन्हें समझ में भी आई। और आज भगवती शची कहाँ तो बहुत गुस्से में चली थी, अपने पति के यहाँ से पैर पटकते हुए आई थी। पीहर से जब चली तो उन्हें लगा कि देखो मुझे जाके देखना चाहिए। जब वो द्वारिकापुरी में पहुंची उसने देखा करोड़ों करोड़ों स्वर्ग इस द्वारिका के सामने कुछ नहीं है। बादलों को छूते हुए महल थे, स्वर्ण में अट्टालिकाएं, एक से एक सुंदर प्रासाद, सुंदर उपवन, बगीचे। वहां का कांटे का वृक्ष भी कल्प वृक्ष से सुंदर लग रहा था। सुंदर कोटि कोटि कल्प वृक्षों से भी सुंदर वृक्ष जिन पे श्वेत सफेद भंवरे, स्वर्णिम भंवर, स्वर्णिम भंवर, श्वेत कोयलें, काली कोयल नहीं, श्वेत कोकिलाएं, स्वर्णिम भंवर। ऐसा जब द्वारिका को देखा, आकाश मार्ग से आती हुई वहां की धरती पे चलने लगी, लगा कि धरती रत्नमय है। उस धरा का बड़ा वैभव देखा और फिर सत्यभामा जी का महल पूछने लगी कहाँ पे है। जब सत्यभामा जी का महल देखा तो वहां जाके अपने कल्प वृक्ष को देखा तो लगा कि कल्प वृक्ष यहां कितना महत्वहीन है, कोई से वैल्यू ही नहीं करता। कल्प वृक्ष के इतने पुष्प उसने स्वर्ग में भी नहीं देखे थे भगवती इंद्राणी ने। गर्मियों में वो योजनों तक फैल जाता था, पूरे महलों को ढक के छांव करता था। द्वारका में कई कई किलोमीटर दूर तक कल्प वृक्ष अपनी तरफ से पूरी सेवा की प्रयास करता और सर्दियों में वो छोटा पौधे जैसा होता था ताकि सूर्य की धूप खूब आए। तो उस कल्प वृक्ष को देखा, इतने पुष्प उस पे लगे हैं। और जैसे ही वो कल्प वृक्ष के सामने देवी शची गई तो कल्प वृक्ष मुस्कुराया। उन्होंने कहा, देवी देख लिया आपने, इस दिव्य द्वारिका में मैं कल्प वृक्ष होते हुए भी मैं कितना महत्वहीन हूं। मेरा कोई महत्व नहीं है यहां पे, लेकिन मैं इतना आनंदित महसूस करता हूं, मुझे लगा मैं सही जगह आ गया हूं। जब अपने भवन से श्री सत्यभामा जी अपने झरोखे से मुझे देखती हैं और जब मुझ पे इतने पुष्प लगे देख के वो मुस्कुराती हैं तो मुझे लगता है कि मैंने कल्प वृक्ष होने का गौरव पा लिया। उनकी उस मुस्कान से मैं प्रसन्न हो जाता हूं। उन्होंने बोला, ऐसा सुख मुझे उन भोगी देवताओं के उस दिव्य नंदन वन में नहीं था जहां सब मुझे पूजते थे। यहां मेरी उपेक्षा सब करते हैं, कोई देखता नहीं कल्प वृक्ष है, तब भी मुझे यहां गौरव है क्योंकि ये भगवान की पुरी है। तो कल्प वृक्ष, तभी एक दासी वहां से जा रही थी सत्यभामा जी की। भगवती इंद्राणी ने देखा, आज इंद्राणी ने चरण पादुकाएं नहीं पहने, नंगे पैर वहां चल रही है, केश बिखरे हैं। तो उन्होंने देखा वहां की दासी मुझ स्वर्ग की साम्राज्ञी से बढ़ के वहां की दासियों का वैभव है। मैं क्या कर रही थी, मैं यहाँ के लोग, मैं तो क्या समझती थी कि मैं, मेरे मन में कितना अहंकार था, ये तो भगवान की पूरी द्वारिका है। तो उस दासी ने कहा, अरे सखी तू इसे कल्प वृक्ष समझती है, कुछ मांग रही है क्या, मांगने की गलती मत करना। तो बोले क्यों? बोले इसमें कुछ देने का कुछ वो बल नहीं है। तो बोले कैसे? तो उन्होंने बोले, देख हमारी धर्म अर्थ काम हमारी द्वारिका में किसी को चाहिए ही नहीं, मोक्ष तो मैं किसी को दे दूंगी, यहाँ की नौकरानियां मोक्ष देती हुई घूमती हैं। तो बोला यहाँ का तो छोटे छोटे हम, यहाँ का तो नागफनी का पौधा भी कल्प वृक्ष है, इच्छा की पूर्ति वो भी कर देता है। तो उन्होंने बोला इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष हमें चाहिए नहीं, जो हमें चाहिए वो बेचारा दे नहीं पाता, मैंने कई बार मांग के देख लिया। तो बोला ऐसे बेचारा सूख सा जाता है हमें देख के। हाँ, ऐसे बोला। तो उन्होंने बोला, सखी क्या मांगा तुमने? अरे मैं क्या मांगूंगी और तू क्या मांगेगी, एक ही चीज मांगते हैं यहां तो सब लोग, कि हमारे द्वारिकेश की जो प्रिया भार्याएं हैं उनका प्रेम हमें मिल जाए, हमारे हृदय में उनके प्रति खूब अनुराग हो। श्री कृष्ण चंद्र जी और उनकी समस्त भार्याएं, जो उनकी दिव्य महाशक्तियां, उनकी पटरानियां हैं, उन युगल जोड़ियों के प्रति हमारे हृदय में आसक्ति हो जाए, अविचल अनुराग हो जाए। बेचारा ये कल्प वृक्ष दे ही नहीं पाता, हम तो सब यही मांगते हैं। हमें तो अपनी श्री सत्यभामा जी के श्री चरणों का अविचल अनुराग चाहिए। बेचारे से कई बार मांग के गई, ऐसा लगे सुकुड़ गया,
मैंने कहा रहने दे, तेरे से नहीं होगा। तो मैं तो चली। तो देवी इंद्राणी ने कहा, सुनो कल्पवृक्ष, तुम मेरी एक सहायता कर सकते हो क्या? मुझे सत्यभामा जी सीधे मिलना है। उन्होंने बोला, देखो ये मेरी शक्ति की बात नहीं है, वहां मेरी पहुंच नहीं है, मैं बगीचे में रहता हूँ और वो मुझे देख के मुस्कुराती है, इतना बहुत है। उतना मैं खुश हुई हूँ, वहां मैं भेज नहीं सकता क्योंकि वो भगवान का घर है, उसमें कोई एक साधारण कल्पवृक्ष में कुछ नहीं कर सकता। वहां तो संत महात्मा पहुंचाते हैं। पर एक विचार दे सकता हूं, क्योंकि आपने बड़ा मेरा स्वर्ग में मुझे लाड़ प्यार किया है, इसलिए एक विचार बता दो कि आज दिन में वहां बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। उत्सव में सब लोग आते हैं सीधे सीधे महल में, तो महल में बहुत बड़ा उत्सव होने वाला, उत्सव में सीधे चले जाना। इतनी मैंने आपको सुझाव दे दिया, बस इस सुझाव के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो बोले क्या उत्सव है? तो उन्होंने बोला, द्वारकेश ने 16,100 रानियों का विवाह हुआ है, आज उनका स्वागत सत्यभामा जी अपने महल में कर रही हैं। कुछ दिन पहले रुक्मणी जी ने किया था, उससे पहले जाम्बवती जी ने किया था, भगवती कालिंदी जी ने किया था, और आज सत्यभामा जी सभी जो भगवान की 16,100 रानियों से विवाह हुआ है, आज उनका अपने महल में स्वागत करेंगी। तो आप वहां चले जाओ। और भैया देखा तो ऐसा लगा कि तारामंडल से और सुंदर तारिकाएं उतर उतर के आ गई हूं। ऐसी भगवान की महारानियां, वो सुंदर कन कन खिन खिन की सुंदर ध्वनि, करधनी नुपुरों की क्षुद्र घंटिकाओं की ध्वनि, ऐसे लगा जैसे दामिनी नभमंडल छोड़ के असंख्य दामिनी, असंख्य बिजलियां और धरा पे चल रही हूं, और विद्युन लता के समान और रूप राशि भगवान की सुकुमारी भार्याएं जब श्री सत्यभामा जी के महल में प्रवेश किया, दुंदुभी बजा बजा के, और सत्यभामा जी की जो परिचारिकाएं थी समस्त प्रकार के दिव्य वाद्यों को बजा के मंगल गीत गा के स्वागत करने लगी। सत्यभामा जी सबको आशीर्वाद देने के लिए एक स्थान पे बैठ गई, अपने सिंहासन पे। ऐसे भीड़ में शची दौड़ के गई भगवती इंद्राणी, और जाके श्री सत्यभामा जी के चरण जैसे छुए, जैसे झुकी, श्री सत्यभामा जी ने हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, अरे सखी, तुम बिल्कुल ठीक समय पे आई। उन्होंने कहा, देखो मैं एक साधारण मानवी और तुम कहां देवताओं के साम्राज्ञी। देवियों में बड़ा बल होता है आशीर्वाद देने का, मुझ मानवी को आशीर्वाद देने का तरीका ज्ञात नहीं है। देखो मेरी 16,100 छोटी बहनें आई हैं, मेरे प्रियतम के ब्याह हुए हैं 16,100 और कन्याओं से। तो ये जो उनकी भार्याएं, उनकी जो पत्नियां, हमारी सपत्नियां, मेरी छोटी बहनें आ रही हैं, मैं उन्हें आशीर्वाद दिलाऊं। आज के दिन कहें कि हमारी बड़ी दीदी ने आशीर्वाद दिलाया तो हमें देवताओं की साम्राज्ञी का दिलवाया, तो मेरी बहन तुम आशीर्वाद दे दो, ये तुम्हारा मुझ पर बड़ा उपकार होगा। ऐसे अपने बाजू में बिठा लिया और ऐसे गले लगी। तब भगवती शची को पता लगा कि इसे कहते हैं सम्मान, इसे कहते हैं बिना ताने के दूसरों का। कहते हैं मेरे को जब इनके सत्कार का अवसर स्वर्ग में मिला था तो मैंने अपनी एक नौकरानी से इनकी सेवा करवाई, इन्होंने मुझे अपने आसन पे बिठाया अपने पास में, और मुझे आशीर्वाद देने का सुअवसर दिया। और उन्होंने बोला, कल्प वृक्ष के पुष्प लेके एक एक को और आप आशीर्वाद देती रहो, और तुम थकोगी भी नहीं, मैं तो थक भी जाऊंगी। तो भगवती सत्यभामा जी ने शची को पास बिठाए रखा, पूरे उत्सव में उन्हें साथ रखा। आज शची के हृदय से ये बात जा चुकी थी कि ये मेरा अपमान हुआ है। उन्हें लगा कि भगवान सर्वलोक महेश्वर हैं, इंद्रादि सब देव भगवान के ही अनुचर हैं। भगवान के भक्त होना, भगवान के सामने झुकना, ये कोई अपमान की बात नहीं होती। इवन भगवान से हार जाना भी बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए शची को आज गौरव लगा कि मैं जो जिस गौरव को पाना चाहती थी वो गौरव मुझे आज मिलाए हैं। ये पूरा नहीं हुआ है। हमें कल्प वृक्ष का से जो श्री कृष्ण चंद्र जी का दान भगवती सत्यभामा जी करती हैं। सत्यभामा जी के चरित्र में आपको जो मान दिखेगा वो मान साधारण इंसानों जैसा मान नहीं है, वो मान भगवान से है। जैसे देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं, काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम, मान भी प्रभु से ही कीजिए। हमारी किशोरी जी
जब ठाकुर जी देखना चाहते हैं ना कभी कोई मान करे, तब श्री जी मान करती हैं। हमारे हरिदासी संप्रदाय में तो श्री जी इतनी सी देर का मान करती हैं, ठाकुर जी को देख के ऐसे बस खाली घूंघट से ऐसे कर लेते जरा सा, तो ठाकुर जी बेचैन हो जाते हैं। तो श्री जी मान करती हैं पर उनमें कोई मान है ही नहीं। जैसे तुम कभी रूठती ही नहीं हो, जब रुक्मिणी जी हैं भगवान से कभी रूठती नहीं है, तो एक दिन ऐसा मजाक कर दिया, सोचा कि ये रूठ जाएं, इन्हें रूठना तो आए। सत्यभामा जी को अच्छा रूठना आता है, तो ठाकुर जी को जो रूठने का सुख है वो भगवान की कृपा से खूब ही प्रदान कर देती हैं। मैंने बताया था ना, कोप भवन में सफेद कपड़े पहन के बैठ गई सही, माथे पे सफेद पट्टी बांध के हैं, सारे आभूषण छोड़ के जोर जोर से रोती हैं, कभी रोती कभी जोर जोर से हंसती, जैसे रोने में हंसना आने लगता ना कभी कभार जब खुंदक आती है तो सही ऐसा। तो ये सत्यभामा जी को मान आता है। भगवती रुक्मिणी जी को कोई मान आए, उन्हें कुछ गुस्सा आ जाए, ठाकुर जी वो पंखा चल रही हैं, उनसे ऐसा मजाक कर दिया, भाई ब्याह को इतने साल हो गए, पोते तक हो गए, ऐसा मजाक उनसे कर दिया, मतलब इतना खिजा दिया उन्हें, ऐसा बोल दिया, तो वो बेचारी जिस पर गुस्सा होना चाहिए था उन्होंने गुस्सा तो बिल्कुल किया ही नहीं, वो तो बेहोश हो गई। क्या कहा था सो हम आपको बता देंगे। द्वारका की लीलाएं आपने सुननी शुरू की है, जब आपने हमें छेड़ ही दिया तो फिर जो पहले तो हम किसी को छेड़ते नहीं, कोई हमें छेड़ देता तो हम छोड़ते नहीं, तो फिर अब तुमने छेड़ दिया तो ये लीला सुनाओ। तो अब हम बच्चे कहते हाँ तो कल तो खत्म हो गई होगी ना, मैंने कहा नहीं अभी तो इंजन गर्म हुआ है, लाडली लाल की भक्त वत्सल भगवान की।